प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां या शर्तों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली एक विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर उस शासन प्रणाली का पतन हो जाता है। यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी पूरी तरह से लागू होती है। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अधिक समय तक कायम न रह सकी और उन देशों में लोकतंत्र का पतन हो गया। आज हम देखते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के अनेक ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना तो हुई, परंतु कुछ समय बाद उनका पतन हो गया, क्योंकि उन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं थी, आवश्यक शर्तें नहीं थी। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं, वे कौन सी शर्तें हैं जो लोकतंत्र के सफल संचालन के में सहायक होती हैं या आवश्यक होती हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पहली आती है शांति एवं व्यवस्था का मौजूद होना। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि देश में शांति एवं व्यवस्था का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि जब शांति और व्यवस्था रहती है तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। हम देखते हैं कि जब किसी देश के सामने कोई संकट आता है, वो संकट आंतरिक अशांति की वजह से हो या बाह्य आक्रमण की वजह से हो, तो ऐसे संकट का सामना करने के लिए सरकार के पास शक्तियों का केंद्रीकरण होने लगता है और इन केंद्रीकरण के कारण जनमत के जो साधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण एवं पाबंदियाँ लग जाती हैं और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक माना जाता है। दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरती है या औद्योगिक अशांति पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में अशांति और अराजकता का माहौल हो जाता है और संकट की स्थिति में अधिनायकवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो पनपने लगती हैं। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में जो लोकतंत्र का पतन हुआ था उसका प्रमुख कारण था 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और उस समय जो आर्थिक परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल हुई और उन देशों में अधिनायकवादी की प्रवृत्तियाँ पैदा हुई थी। द्वितीय विश्व के बाद भी अनेक जहाँ औद्योगिक संकट पैदा हुए वहाँ लोकतंत्र समाप्त हुआ और उनके स्थान पर अधिनायकवादी शासन प्रणालियों की स्थापना हुई। तीसरा है शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता लोकतंत्र में स्वस्थ जनमत के निर्माण में सहायक होती है। यदि जनता शिक्षित एवं जागरूक होगी तो लोकतंत्र विरोधी जो गतिविधियां हैं, एक कार्य वो नहीं हो पाएंगे, उन पर रोक लगेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जनता का शिक्षित होना और जागरूक होना दोनों ही बातें लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। जनमत निर्माण के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साधन। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होने आवश्यक है। जनमत निर्माण के जो साधन हैं उनमें हम प्रमुख रूप से प्रेस है, साहित्य है, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन इनको लेते हैं। तो ये जो जनमत निर्माण के साधन हैं इन पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और
नागरिकों को सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जब ये सारे जनमत निर्माण के जो साधन हैं वो स्वतंत्र होंगे तो ऐसी स्थिति में सरकार लोकतंत्र विरोधी कार्य नहीं कर पाएगी। यदि करती है तो उसके विरुद्ध एक जनता के द्वारा माहौल बनाया जाएगा, उसको रोका जाएगा। तो ये जो जनमत निर्माण के साधन हैं इन पर ये स्वतंत्र होने चाहिए, इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक आता है आर्थिक समानता की स्थापना। हॉब्सन का ये कथन उचित है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। हॉब्सन महोदय ने ये कहा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। तो इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए न केवल अर्थव्यवस्था का मजबूत होना चाहिए बल्कि यथासंभव आर्थिक समानता होनी चाहिए। अर्थात आर्थिक समानता का मतलब ये है कि गरीबी और अमीरी के बीच में चौड़ी खाई नहीं होनी चाहिए और देश में मध्यम वर्ग होना चाहिए। जिस देश में जितना मध्यम वर्ग मजबूत होता है वह देश लोकतांत्रिक दृष्टि से उतना ही मजबूत होता है। सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय का होना जरूरी है। लोकतंत्र में जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय भाईचारे व सद्भावना को बढ़ाती है जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सामाजिक जो न्याय है, जहाँ जिस समाज में धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसे समाज में सामाजिक समरसता, सहिष्णुता का वातावरण रहता है और इस प्रकार की व्यवस्था वाले देशों में लोकतंत्र मजबूत रहता है, कायम रहता है और शक्तिशाली बनता है। तो सामाजिक न्याय का होना आवश्यक माना जाता है। नागरिकों का उच्च नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। नागरिकों में उच्च एवं राष्ट्रीय चरित्र से व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का भली भांति प्रयोग करने में सफल होता है। नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र से युक्त व्यक्ति समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार करता है और अपने देशवासियों के प्रति उदार सहानुभूति, प्रेम, सेवा व त्याग से युक्त व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि नागरिकों का जो चरित्र है वो नैतिक दृष्टि से उच्च होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण होना आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने, संगठन बनाने की तथा सभा व शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है तथा नागरिकों को जागरूक एवं उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है। लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है क्योंकि जो लिखित संविधान होता है उसमें सरकार की सीमाएं स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जाती हैं। लिखित संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं का होना भी आवश्यक है क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराएं शासन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद देती हैं और जहां कानून की कमियां रह जाती हैं, जहां गैप्स होते हैं, उनको भरने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण शासन में गतिरोध व तानाशाही प्रवृत्तियों का उदय नहीं होता पाता है। तो इस तरह से लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराओं का होना आवश्यक है। स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और शक्तिशाली होना आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्र और शक्तिशाली जो न्यायपालिका है वो शासन को मर्यादित करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। कार्यपालिका के असंवैधानिक कार्य और व्यवस्थापिका के मनमाने व अत्याचारी कानून को बनने से रोकते हैं। तो स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका का होना आवश्यक माना जाता है। स्वस्थ व संगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए दलीय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधारों पर होना चाहिए। दलों का गठन क्षेत्रीय, भाषाई या सांप्रदायिक आधार पर न होकर राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना आवश्यक है और राजनीतिक दलों को चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुचित व गैर लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। योग्य एवं निष्ठावान नेतृत्व। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा रखने वाला नेतृत्व होना जरूरी है। इस प्रकार के राजनीतिक राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार और झूठे सत्ता के लोभी होते हैं और अपने समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है और लोकतंत्र के सामने संकट पैदा होने लगता है। तो योग्य एवं निष्ठावान नेतृत्व का होना भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, आवश्यक है। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश के जो आधारभूत मामले हैं उनमें राष्ट्रीय सहमति होना जरूरी है। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होने से राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होता है तथा समाज व शासन विरोधी गतिविधियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता है और देश की आधारभूत समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से हल ढूंढा जा सकता है। तो ये ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने ये देखे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए इन परिस्थितियों का या इन शर्तों का होना आवश्यक है। जिन देशों में ये परिस्थितियाँ और शर्तें पाई जाती हैं वहाँ लोकतंत्र मजबूत रहता है, लोकतंत्र जीवित रहता है, लोकतंत्र शक्तिशाली बना रहता है। और जिन देशों में इन परिस्थितियों का अभाव पाया जाता है तो उन देशों में लोकतंत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता है और धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही प्रवृत्तियाँ पनपने लगती हैं।